हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 मूवीज को। तो कहानी शुरू होती है आनंद से, जो कि चैप्टर 1 में केजीएफ की पूरी कहानी सुना रहे होते हैं। और अब यहाँ पर आनंद को हार्ट अटैक आ चुका होता है और हॉस्पिटल में मिलने के लिए उनका बेटा विजेंद्र आता है, क्योंकि ये कहानी अब आधी ही कंप्लीट हुई है और हर कोई इस कहानी को पूरा जानना चाहता है। तो जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र आगे की कहानी को कंप्लीट करने के लिए आनंद के ऑफिस में जाता है। यहाँ बहुत ढूंढने के बाद उन्हें केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी मिल जाती है और सीन एक बार फिर से फ्लैग बेस में सेफ हो जाता है, जहां रॉकी गणना को मारने के बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ जाते हैं और फाइनली रॉकी केजीएफ को जीत लेता है। और यहाँ पर बाद में जब गणना के पार्टनर्स आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कि शायद विराट यहाँ पर राज अभिषेक कर रहा होगा अपना। और अब रॉकी यहाँ पर उन्हें आके बताता है कि विराट को उसने पहले ही मार दिया है और अब केजीएफ का नया ऑनर रॉकी है। और यहाँ पर एनरयू राजेंद्र देसाई के साथ कमल क्यों होता है, जो कि बहुत ज्यादा उछल रहा होता है। तभी रॉकी उसे वहीं पर शूट कर देता है और इसके बाद सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। और अब वो यहाँ पर रीना को भी जबरदस्ती पकड़कर ले आता है, जो कि काफी गलत होता है। और अब वो यहाँ पर रीना को अपने साथ में ही रखेगा और कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है और रीना के पिता भी कुछ नहीं कर पाते। और कुछ दीना जिसे गुस्सा आ रहा होता है वो भी शांत हो जाती है। यहाँ पर अब केजीएफ के लोगों की लाइफ पहले से ज्यादा सुधर गई है। उन्हें अच्छा खाना मिल रहा होता है, अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं और उनके लिए अच्छा घर भी बनाया जा रहा होता है। तो वो सभी लोग रॉकी को अपना देवता मानते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉकी बलराम के पास जाता है, जो कि बलराम गणना का राइट हैंड था, पर अब यहाँ पर बलराम को बांध करके रखा गया होता है। रॉकी बोलता है कि वो अजीर को नहीं मार सकता, वरना चीजों को चलाएगा कौन। मतलब रॉकी यहाँ पर बलराम को रॉकी के साथ मिल करके काम करने के लिए बोलता है, जिसके लिए पहले तो बलराम मना कर देता है, पर बाद में रॉकी अपने दूसरे आदमियों के पास जाता है तब जिन्हें शूटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तभी यहाँ पर रॉकी बलराम को बुलाता है और बलराम यहाँ पर बहुत अच्छा निशाना लगा लेता है और इसके बाद वो रॉकी की जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेता है। और वो ये बोलता है कि उन्हें सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा बढ़ाना होगा और वो लोगों के लिए भी ट्रेनिंग देगा। जब यहाँ पर रॉकी पार्ट 1 में मेंटेनेंस रूम में गया था तब उसने वहाँ पर कुछ और भी नोटिस किया था। अब उसे यहाँ पर पता चलता है कि पूरे केजीएफ में यहाँ पर सिर्फ एक माइन नहीं है बल्कि 9 माइन हैं और वो 9 माइंस को कभी भी खोला नहीं गया, सिर्फ एक से ही काम चलाते रहे, क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि हर किसी को भी 9 माइन के बारे में पता चले। इससे केजीएफ का और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता। जब ये सारी बातें पार्टनर्स को पता चलती है तो वो शॉक हो जाते हैं और अब रॉकी का वर्ड और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो यहाँ पर किसी को भी नहीं मारता है और पहले की तरह बिजनेस करने को कहता है, क्योंकि वो यहाँ पर किसी को मार देता तो वो पहले की तरह बिजनेस के साथ करता। और यहाँ पर जो 8 नई माइंस ओपन हुई थी उनके अंदर हर वर्कर्स जाने से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। और अब यहाँ पर रॉकी आता है, वो खुद ही माइन के अंदर जाता है और काम करने लगता है। ये देखकर बाकी सभी लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है और वो अंदर जाकर काम करने लगते हैं। और अब यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और एनरयू ये दोनों रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह रॉकी को रोक दिया जाए और रॉकी को रोकने का काम रमीना कर सकती है। रमीका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होती है और ऐसा माना जाता है कि वो एक डिक्टेटर टाइप की होती है और हर किसी पर अपना पावर बनाकर रखती है। और यहाँ पर उनकी टीम में एक पॉलिटिशियन होता है जिसका नाम होता है नारायण, और वो लोग ये चाहते हैं कि वो नारायण को पीएम की पोस्ट से हटा दें और वहाँ पर रमीका आ जाए, क्योंकि रमीका आएगी तो रॉकी बर्बाद हो जाएगा। और वो लोग यहाँ पर एक वोटिंग का प्लान करते हैं जहाँ पर सभी पॉलिटिशियन नारायण के हक में वोट देंगे और उससे पीएम से हटा दिया जाएगा और इसी के साथ उसकी सरकार भी गिर जाएगी। और अब यहाँ पर ये सब हो उससे पहले केजीएफ को माइन के दौरान उन्हें एक बहुत बड़ी स्लॉट मिलती है, जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। ये तलवार होती है अधीरा की, जिससे कि गणना ने मरवा दिया था। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सीन में अधीरा को जिंदा देखते हैं, जो कि गणना के मरने का बैट कर रहा होता है और वो फाइनली अपना केजीएफ लेने के लिए वापस आएगा। यहाँ पर अधीरा अपनी टीम को इकट्ठा कर रहा होता है और केजीएफ के आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर सभी मौजूद लोग मारे जाते हैं और अधीरा वहाँ से निकल जाता है। और ये तो बस शुरुआत होती है। अब
केजीएफ से बाहर कोई सोने का ट्रक लेकर निकलेगा तो अधीरा उसे मार देगा। और यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो भी अधीरा से जाकर मिल जाते हैं और उनका प्लान ये होता है कि कैसे भी करके वो रॉकी को केजीएफ से बाहर लेकर आए। इसके लिए वो जानबूझकर के राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं। और अब ये न्यूज सुनकर राजेंद्र प्रसाद की बेटी रीना तुरंत केजीएफ से निकल जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो रॉकी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आगे जाके रीना को किडनैप कर लिया जाता है। अब रीना अधीरा के लोगों के पास में होती है। रॉकी अब यहाँ पर उसे बचाने के लिए जाता है और वहाँ पर बहुत ही अच्छा से एक एक्शन सीन होता है। पर अब यहाँ पर अधीरा जो कि दूर से ही रॉकी के ऊपर निशाना लगाए रखता है वो अब रॉकी को शूट कर देता है। और इसके बाद भी उसके पास मौका होने के बावजूद भी वह रॉकी को जान से नहीं मारता, क्योंकि उसे पता होता है कि केजीएफ के लोगों को मन में रॉकी के लिए बहुत ज्यादा इज्जत थी और विश्वास था। और वो चाहता था कि अगर ऐसी टूटी फूटी हालत में रॉकी वापस जाएगा तो वहाँ पर सभी के मन का विश्वास टूट जाएगा। और जब यहाँ पर घायल रॉकी केजीएफ में वापस जाता है तो सबका विश्वास सच में टूट जाता है। यहाँ मुंबई में सिट्टी और बाकी सारे लोग जो कि रॉकी से नफरत करते थे वो जानबूझकर रॉकी के रिपोर्टर को मरवा देते हैं। साथ में अगर केजीएफ का कोई भी ट्रक बाहर निकलता है तो अधीरा उन लोगों को मारकर उनकी लाशें वापस भेज देता है। इसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और सिर्फ केजीएफ के अंदर सिर्फ 8 दिनों का खाना बचा होता है। और इन सब के बीच में रॉकी अभी भी बीमार होता है और वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा होता है। तभी उसे सिट्टी कॉल करके धमकी भी देता है और उससे बदतमीजी भी करता है। ये सुनकर रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने चाचा को कॉल करता है। उसके चाचा बहुत मुंह वाले चाचा होते हैं और वो मुंबई में रह रहे होते हैं। वो उनसे एक हेल्प मांगता है। के बाद में वो अपना हेलीकॉप्टर बुला के रीना को साथ लेके बहुत सारा सोना लेके दुबई चला जाता है। ये देख करके केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को ये लगता है कि अब रॉकी यहाँ से डर के मारे भाग गया है। पर असल में रॉकी दुबई जाता है खलील से मिलने के लिए। वो यहाँ पर खलील से अपनी मीटिंग करता है और उसे बिजनेस का ऑफर देता है कि वो अफ्रीका से डायरेक्टली उसका सोना इंडिया में लेकर आएगा। पहले तो खलील इसके लिए मना कर देता है क्योंकि रॉकी की भी हालत खराब होती है। पर अब यहाँ पर खलील को पता चलता है कि रॉकी ने अपने चाचा से बोल करके मुंबई में रॉकी अपने दूसरे सपोर्टर्स को बुलवा करके उस हर इंसान को मरवा देता है जो कि खलील की सपोर्ट में था। और खलील जिन गार्ड्स में अपने गार्ड्स समझ रहा था उनमें से आधे गार्ड्स रॉकी होते हैं। यहाँ पर रॉकी खलील के साथ डील फिक्स करके वापस केजीएफ की तरफ आता है और यहाँ पर बलराम से ये कह देता है कि सारे ट्रक्स को बाहर निकालो। और यहाँ पर अधीरा उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही अधीरा देखता है कि रॉकी वापस आ गया है और उसके पीछे ट्रक्स भी हैं, अधीरा के सभी लोग रॉकी के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी वहाँ पर ट्रक के अंदर से रॉकी के आदमी निकलते हैं जिनके पास बहुत सारी अच्छी गन्स होती हैं, जिनके सामने अधीरा की गन टिक नहीं पाती और फाइनली अधीरा के काफी सारे आदमी मारे जाते हैं। और यहाँ पर एक तरह से अधीरा की हार हो जाती है। रॉकी चाहता तो उसे मार सकता था पर रॉकी यहाँ पर उसे छोड़ देता है। और यहाँ पर रॉकी नारायण की सरकार को गिरने से भी बचा लेता है अलग अलग पॉलिटिशियन को धमकी दे करके। और अब इस तरह से उसका बिजनेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो यहाँ पर 9 माइन से सोना निकाल रहा होता है। और उसके बाद वो मुंबई में जाकर के सिट्टी को भी मार देता है। और अब इस तरह से यहाँ पर कुछ साल बीत जाते हैं और अब समय आता है अगले इलेक्शन का। नारायण रॉकी से जाकर के ये कहता है कि उसे रमिका को मारना होगा। अगर रमिका जिंदा रही तो वो केजीएफ को बर्बाद कर देगी। और रॉकी ये कहता है कि वो किसी औरत और बच्चे पर हाथ नहीं उठाता। अगर किसी औरत को गुस्सा आ रहा है तो वो उसके सामने हाथ जोड़ना ही बेहतर समझता है। पर इसके बाद इलेक्शन का भी रिजल्ट आ जाता है और रमिका जीत जाती है। जीतते ही रमिका को यहाँ पर बहुत सारे लोग रॉकी के बारे में और केजीएफ के बारे में पूरी स्टोरी बताते हैं। पर अब हमें ये पता चलता है यहाँ पर कि इतने सालों में रॉकी ने केजीएफ का डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पर कर दिया है। और वो लोग जो वहाँ पर कीड़े जैसी जिंदगी जी रहे थे उनके पास अच्छे घर होते हैं। पर अब ये सब कुछ पता चलने के बाद में रमिका ये बोलती है कि पूरी इंडिया में रेत डाल दो, लेकिन कहीं पर भी रॉकी के अगेंस्ट में प्रूफ लेकर आओ और उसे अरेस्ट करो, जिसके लिए वो एक स्पेशल टीम भी बना देती है। और दूसरी तरफ केजीएफ में हम आनंद को भी देखते हैं। वही आनंद जो चैप्टर 1 में स्टोरी सुना रहा होता है और वो यहाँ पर यंग होता है और वो छुपकर केजीएफ की फोटो क्लिक कर रहा होता है। उसे रॉकी के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के सामने लेकर के जाते हैं। यहाँ पर रॉकी इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो एक नॉर्मल सा लेखिक होने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा ब्रेक होता है। तो रॉकी यहाँ पर कहता है कि वो रॉकी की स्टोरी लिखे और सब कुछ सच लिखे। इसके बाद में
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस यहाँ पर अलग अलग छापे मार रही होती है, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई भी सुराग नहीं मिलता है। उन्हें सिर्फ एक जगह से एक सोने का बिस्किट मिलता है, जिसे कि वो पुलिस स्टेशन में जमा कर लेते हैं। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो एक सोने के बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सोने का बिस्किट रॉकी का है तो वो सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि रॉकी की शक्ल बहुत कम लोगों ने देखी होती है, लेकिन उसके नाम का डर ही बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर वो स्टाइल में जाता है और अपने सोने के बिस्किट को लेता है और बाहर आता है और एक मशीन लगाता है और पूरे पुलिस स्टेशन पर फायरिंग कर देता है। ये उसका अपनी नई गन को लाने के बाद फील्ड टेस्ट होता है। यहाँ पर फील्ड टेस्ट पूरा होने के बाद हम नेक्स्ट सीन में रमिका को देखते हैं, जहाँ की रमिका को फाइनली एक नया प्रूफ मिल चुका होता है और उसके दम पर वो रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है। और तभी सामने से रॉकी एक फूलों का बुके लेकर और एक फाइल लेकर उससे मिलने के लिए आता है। उस फाइल में रॉकी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ होते हैं और वो फाइल रख करके बोलता है कि रमिका चाहे तो उसके अगेंस्ट कोई सा भी केस बना सकती है। रमिका इस फाइल को लेने ही वाली होती है, तभी रमिका के वहाँ पर दूसरे सपोर्टर आते हैं और वो ये बताते हैं कि असल में उसके 200 पॉलिटिशियन को रॉकी ही हैंडल करता है। तो वो अगर रॉकी के अगेंस्ट कहीं पर भी कोई भी खुलासा करते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि रमिका के पार्टी के लोग उसके साथ में है, तो रमिका की पार्टी गिर जाएगी। यहाँ पर सिवाय धमकी देने के और कुछ भी नहीं कर पाती और रॉकी यहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो जा करके सभी सोने की डिलीवरी को रोक देता है। और जब ये बात खलील को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रॉकी अपनी मनमानी कर रहा होता है। और अब यहाँ पर रॉकी के पार्टनर्स भी रॉकी से परेशान होकर अधीरा से हेल्प मांगते हैं और अब यहाँ पर खलील भी अधीरा की सपोर्ट में होता है। अधीरा जो कि अब तक जिंदा था, वो केजीएफ के अलग अलग एम्प्लॉय के बारे में पकड़ करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। और अब इतने सालों बाद उसके पास केजीएफ का एक मैप होता है। वो बताता है कि अंदर जाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं और दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि अंदर जाना नामुमकिन है और इसे किसी माइन से होकर के जाना पड़ेगा और उसे किसी और से माइन के बारे में पता करना पड़ेगा। और ये पता करने का काम अधीरा एंड्रयू को देता है। एंड्रयू ने पता नहीं किया तो अधीरा उसे मार देगा और अब वो वहाँ पर अपनी माँ की बॉडी को निकलवा लेता है, जहाँ पर सालों पहले उन्हें दफन किया गया था। और वो उनकी एक अच्छी सी समाधि बनवाता है और वहाँ पर अपने नशेड़ी पिता को काम पर रख लेता है। उसके पिता जो कि जिंदा थे वो बहुत ज्यादा नशेड़ी होते हैं और कभी भी अपने वाइफ के और बच्चे का ख्याल कभी भी नहीं रख पाते। और अब उन्हें अपनी बची हुई पूरी उम्र उसकी माँ की समाधि की सफाई करनी होगी। और ये सब देख करके रीना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। और दूसरी तरफ फाइनली अधीरा को कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो कहाँ पर खुदाई करेगा, तो वो उन्हीं में से एक माइन में पहुँच जाएगा, माइन नंबर 3 में। ये खबर सुनते ही अधीरा वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि रीना प्रेग्नेंट है और वो केजीएफ में खड़े रॉकी के पास जाकर ये बात उसे बताती है। और इससे पहले कि रॉकी यहाँ पर खुश होता, उस पीछे से अधीरा के लोग उस पर अटैक कर देते हैं और वो यहाँ पर शूट करके रीना को मार देते हैं। रीना की डेथ से यहाँ पर रॉकी को बहुत बड़ा झटका लगता है और अब गुस्से में अधीरा और रॉकी के बीच में एक फाइनल फाइट शुरू होती, जो कि बहुत लंबी और काफी मजेदार सीन्स होते हैं। एंड में मैन हत्यार रॉकी अपने हथौड़े को लेता है और उससे अधीरा की बहुत पिटाई करता है। इसके बाद वो अधीरा की गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। अब रॉकी को पता चल गया होता है कि अधीरा को इन्फॉर्मेशन माइन के बारे में बाहर से मिली है, तो वह अपने सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सीधे पहुंच जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में बहुत सारे नेता बैठे होते हैं और वहाँ रमिका स्पीच दे रही होती है। अब यहाँ पर रमिका कह रही होती है कि चाहे उसे इस्तीफा क्यों न देना पड़े, पर वो रॉकी के अगेंस्ट वारंट निकाल कर रहेगी। और तभी वहाँ पर रॉकी आता है और नारायण को उसके सामने ही शूट कर मार देता है, क्योंकि वो आखिरी आदमी नारायण ही होता है जो कि अधीरा की हेल्प कर रहा होता है। और फ्रॉम द स्टार्टिंग पीछे से सारी चालें नारायण ही चल रहा होता है और ये सारा प्लान उसी का होता है, क्योंकि वो रॉकी को केजीएफ में भेजेंगे, गरुणा को मरवा देंगे और रॉकी को भी मरवा देंगे और केजीएफ को अपनी कंट्रोल में ले लेंगे। तो अब पार्लियामेंट में रॉकी ने सबके सामने नारायण को मारा है, तो सरकार के पास उसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ आ जाते हैं। पर अब रमिका यहाँ पर रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकाल देती है। रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स जाती है, जो कि केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को बाहर निकाल देती है ताकि वो रॉकी को ढूंढ सके। पर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रॉकी अपने महल में नहीं होता है। और नेक्स्ट सीन में हम रॉकी को देखते हैं जो कि एक शिप पर होता है और वो शिप पर
अब तक का उसने सारा सोना रखा होता है और वो सोना बहुत ज्यादा होता है। रमिका को भी ये बात पता चल जाती है क्योंकि रॉकी की सिप से ही ये बात पता चलती है उसे। मतलब कि अब रॉकी को पता चल गया था कि उसका अंत अब आने वाला है, इसलिए वो खुद अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो खुद भी मरना चाहता है और वो भी सोने के साथ, क्योंकि सोना भी पानी में उसके साथ डूब जाएगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। सारे फाइटर प्लेन उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसकी पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। रॉकी और सोना दोनों पानी में चले जाते हैं और फिर वो दोबारा किसी को भी कभी भी नहीं मिलते। रमिका वो ऐसा पक्का करवा देती है कि कहीं पर भी किसी को भी रॉकी के बारे में पता ना चले और किसी का रॉकी का कहीं पर भी जिक्र ना हो। और आनंद सिर्फ एक ऐसा होता है जिसे रॉकी के बारे में पता होता है और आनंद इस मूवी की पूरी स्टोरी को लिखता है और बाद में पब्लिश कर देता है। पर मूवी की स्टार्टिंग की बात बीच में मिस कर देती है। पर कहानी की स्टार्टिंग में रॉकी ने चैप्टर 1 में बोला था कि एक शिला पर उसकी तस्वीर बनी है। कहानी की शुरुआत में वह तस्वीर मिल जाती है। वह एक पत्थर पे बना बहुत बड़ा स्कल्पचर होता है रॉकी का, कि KGF के लोगों ने बनाया था क्योंकि रॉकी उनके लिए उनका देवता होता है। और रॉकी ने मरने के बाद भी KGF के लोगों के लिए वहाँ पर KGF टाउन बसा दिया होता है, जहाँ पर बहुत सारे घर बने होते हैं। इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने मूवी KGF चैप्टर 1 देखा है तो आप KGF चैप्टर 2 देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें।